यहाँ पे हमने डोमेन और रेंज ऑफ साइन इन कोसाइन फंक्शन डिस्कस करने हैं। पहले डिस्कस करते हैं डोमेन। पहले कुछ एक नोट पढ़ लेते हैं। देखिए, हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़े हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है अपने पास। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आप कैसे ऐसे कह सकते हैं। कौन कौन से हैं? एक है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेंजेंट थीटा, ओके, चौथा है कॉट थीटा, और फिर पांचवा है कोसेक थीटा, छठा है सेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अपने पास। ओके, अब हम डोमेन फाइंड करेंगे। डोमेन ऑफ साइन की तरफ देखते हैं। किसकी तरफ देखते हैं? डोमेन ऑफ साइन थीटा, इसकी तरफ देखते हैं। देखिए, ये बड़ा आसान सा रिज़ल्ट है। फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक्स वाई प्लेन लिया, इसमें मैं यूनिट सर्कल लेता हूँ। ये मैंने यूनिट सर्कल ले ली, ये इसका एक्स एक्सिस हो गया। ये मैंने एंगल ले ली, इन इसका एक रो इधर है रेज, और दूसरा रेज इसका इधर है। ठीक हो गया। ये अब पॉजिटिव एक्सिस स्टैंडर्ड एंगल इसे कहते हैं कि पॉजिटिव एक्सिस से ये एंगल बन रही है। फॉर एग्जांपल, ये पी पॉइंट है, यहाँ पे एक एक्स है, दूसरा वाई है। ये चूँकि यूनिट सर्कल है तो यहाँ पे 0.10 होगा, यहाँ पे 0.01 होगा, यहाँ पे पॉइंट होगा। फॉर एग्जांपल, इसका नाम बी रख देते हैं। ये ओ हो गया, ठीक हो गया। हाँ, ये ए हो गया, और ये पॉइंट हो गया सी, -1, 0। ये पॉइंट है डी, ये होगा 0, -1। अच्छा, अब आगे देखते जाइए। अब यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दी, तो ये परपेंडिकुलर लाइन वाई होगा, यहाँ पे एक्स होगा। अगर मैं साइन थीटा की बात की जाए तो ये होता है परपेंडिकुलर के नीचे हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस होता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि यूनिट सर्कल है तो ये रेडियस किसकी इक्वल होगा? हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो साइन थीटा इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पी नीचे 1 होगा, तो ये साइन थीटा होगा। ये देखिए, ये परपेंडिकुलर है तो ये वाई की इक्वल आ गया। किसकी इक्वल आ गया? वाई के इक्वल आ गया। अब देखिए, यहाँ पे जो थीटा होता है वो डोमेन होता है। अब देखिए, थीटा की जगह मैं कोई भी वैल्यू रख दूँ तो मुझे यानी साइन की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका मतलब होता है कि थीटा बिलोंग टू ऑल रियल नंबर। थीटा कोई भी रियल हो सकता है, तो हम आसानी से इसका डोमेन निकाल सकते हैं। डोमेन ऑफ साइन थीटा होगा, डोमेन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू होगा पूरा रियल। अब देखते जाइए, अगर मैं इसी यूनिट सर्कल में, यानी फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे देखे, यहाँ पे मैं अगर आप देखें साइन थीटा की वैल्यू वाई है। साइन थीटा की वैल्यू जब आप साइन थीटा इसमें पुट करोगे तो यानी कोई वैल्यू अगर आप थीटा की रख दें तो मैक्सिमम वाई कहाँ तक पहुँच जाता है? 1 तक। मिनिमम कहाँ तक पहुँच जाता है? -1 तक। तो इसका रेंज भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। रेंज ऑफ साइन थीटा जो होगा वाई होगा, मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच जाता है? 1 तक। मिनिमम कहाँ तक आ जाता है? -1 तक। तो ये इसका रेंज निकल आएगा। अब इसके बाद आते हैं डोमेन ऑफ कॉस थीटा की तरफ आते हैं। इस यूनिट सर्कल में मैंने फाइंड करना है। अब आप देखते जाइए कि किस तरह होगा। कॉस थीटा होता है बेस के नीचे हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू यहाँ पे x है इसी डायग्राम में, हाइपोटेनियस हमने 1 रखा है। तो cos थीटा इक्वल टू x, cos थीटा इक्वल टू x, यानी x तो कहीं पे भी आप रख सकते हैं। इस डायग्राम को इधर भी आप इसी पे भी बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं। यानी यहाँ पे थीटा को कोई वैल्यू आप दे सकते हैं। यानी थीटा बिलोंग टू रियल नंबर होगा,
या इन अदर वर्ड ये कह सकते हैं डोमेन ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू रियल। अब बात आ जाती है रेंज की तरफ। अब देखिए रेंज तो y होता है, रेंज ऑफ कॉस थीटा होगा। अब अगर आप इस डायग्राम में देखें कि x की तो कोई वैल्यू अगर आप रख दे, यानी x की अगर ये वैल्यू रख दे या इस साइड पे कोई वैल्यू रख दे, तो मैक्सिमम अगर आप y के डायग्राम को देखें तो y का डायग्राम जो होता है मैक्सिमम 1 तक पहुंच जाता है और इसी x के ऊपर मिनिमम कहाँ तक पहुंच जाता है, -1 तक। तो ये हमने डोमेन और रेंज इसका निकाल लिया। अब बात आ जाती है डोमेन ऑफ टेंजेंट थीटा की। इन टेंजेंट फंक्शन की अब डोमेन निकालते हैं। तो देखिए टेंजेंट थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर के नीचे बेस की इक्वल होता है। अगर आप ऊपर डायग्राम में देखें परपेंडिकुलर y है और ये क्या है, बेस क्या है, x है। नीचे x को आप 0 नहीं रख सकते, फिर मसला बनेगा। अब देखिए जब ये y/x है तो क्या है, अब देखिए थीटा की जगह में y/x का कब रिजल्ट नहीं निकलेगा, जब थीटा की जगह मैं पाई रख दूँ, π/2 रख दूँ। π/2 से हमें मसला बनता है और एक प्लस माइनस से भी, -π/2 पे भी ये थीटा की जगह इन्फिनिटी आएगा, इन टेंजेंट जब इसके ऊपर अप्लाई होगा। 3π/2 इसके ऊपर भी मसला बनता है प्लस और माइनस से। 5π/2 पे भी मसला बनता है अप टू सो ऑन। ये ऐसी वैल्यू है कि ये आप थीटा को नहीं दे सकते क्योंकि फिर मसला बनेगा। तो इसका आसान सा रेंज बनेगा। देखिए यहाँ पे 1 फिर 3 फिर 5, तो इसको जनरलाइज करते हैं 1 3 5 1 3 5। अगर आपने सीक्वेंस वाला रिज़ल्ट पढ़ा होगा तो इसका जनरल टर्म आएगा 2n + 1। देखिए π/2 π/2 इसके साथ लिखोगे। n कहाँ से दोगे, इंटीजर से। ये थीटा हमें मसला देता है क्योंकि y/x का कोई रिजल्ट नहीं निकलता फिर तो इसका मतलब ये बना कि डोमेन ऑफ जो टेंजेंट थीटा होगा वो आप पूरा रियल दे सकते हैं सिवाय इसके। ये वैल्यू आप नहीं दे सकते x को। x such that x theta is not equal to 2n + 1 π/2 और n कहाँ से होगा, इंटीजर से। अच्छा ये डोमेन निकाल दिया। अब आते हैं रेंज की तरफ। रेंज ऑफ टेंजेंट थीटा। रेंज ऑफ टेंजेंट थीटा देखिए y से टेंजेंट थीटा किसकी इक्वल है, y के नीचे x की इक्वल है। अच्छा इस तरह कर दो कि y को मैक्सिमम पे पहुंचा दो 1 पे, ठीक हो गया। अब देखिए ये आप पूरा किसके ऊपर आ गए, y एक्सिस के ऊपर आ गए क्योंकि मैक्सिमम आप 1 तक पहुंचा सकते हैं, तो 1/x। अब देखिए टेंजेंट पूरा 1/x की इक्वल है, लेकिन हमें x के ऊपर अगर मैं x को अप्रोच कर दूँ 0 को, तो 1/x जो होता है क्योंकि 1/0, तो ये किसको अप्रोच करेगा, दोनों साइड पे। अगर मैं फॉर एग्जांपल डायग्राम में आपको दिखा दूँ, देखिए अगर मैं इस साइड से x की तरफ पहुंच जाऊँ या इस साइड से x की तरफ पहुंच जाऊँ तो हमें रिजल्ट +- की सूरत में मिल जाता है। या इस तरह भी आप कह सकते हो कि ये डोमेन ना दे दो तो रेंज जो होता है, रेंज ऑफ टेंजेंट थीटा जो होता है वो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर होता है। अगर शर्त यह है कि ये इस तरह डोमेन नहीं दोगे, इस तरह के डोमेन में आपको क्या बनेगा, मसला बनेगा, ठीक हो गया। अब आते हैं कॉट थीटा की तरफ। डोमेन ऑफ कॉट थीटा, कॉट थीटा। अब देखिए कॉट थीटा किसकी इक्वल होता है, बेस के नीचे
परपेंडिकुलर। बेस को डायग्राम के मुताबिक x का हुआ है, नीचे y आएगा। अब इस तरह करते हैं, ये तो हमें y बाई एक्स बनता है। अगर मैं थीटा की जगह क्या क्या वैल्यू में नहीं दे सकता, एक तो मैं पाई नहीं से दे सकता, एक 3 पाई नहीं दे सकता प्लस माइनस के साथ, काज बाई साइन, सॉरी पाई, आई थिंक 2 पाई है, इसको डायग्राम से बिल्कुल यहाँ पे क्लियर है, इधर ही क्लियर कर देते हैं। ये वैल्यू दोगे तो कोटेंजन आपको मसला देगा, तो ये वैल्यू तो आप नहीं दे सकते। तो देखिए 1 1 2 पाई, यानी सिंपल 0 1 2 पाई, ये आप नहीं दे सकते, n पाई आप नहीं दे सकते। तो इसका डोमेन आसान हो गया। जब आप ये वैल्यू नहीं दोगे तो आपको पूरा रियल कवर करके देगा। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।